कभी नफरत, कभी दौलत, तो कभी औरत। ये ना सिर्फ कई बार आपराधिक वारदातों का सबब बनते हैं, बल्कि ये वो शय है जो मर्तबा इंसान को जरायम की दुनिया में भी धकेल देते हैं। बुलंदशहर की आज की एक सच्ची घटना एक ऐसे वृद्ध की है जिसने एक औरत के अवैध संबंधों में ना सिर्फ एक कत्ल की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, बल्कि वो करीब 27 महीने तक ये दुनिया और कानून की निगाहों से छुपकर रहता रहा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात एक ऐसे वृद्ध कातिल की जो एक गुनाह करके 27 महीनों से मंदिर का सेवादार बनकर कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था, जबकि यदि उससे एक चूक ना होती तो शायद उसका यह गुनाह कभी बेपर्दा ना होता। तारीख 16 जनवरी 2021, वक्त सुबह के करीब 7 बजे। स्थान बुलंदशहर का अहमदगढ़ इलाका। यहां अहमदगढ़ थाना पुलिस को जंगल में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिलती है। सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि हत्या के बाद मृतक की पहचान छुपाने के लिए कातिलों ने उसके चेहरे को जला दिया है। और अब बुलंदशहर पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी कि मृतक की शिनाख्त कैसे हो, जिसका हो पाना लाश को देखकर तो कतई मुमकिन नहीं लगता। खैर, जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने जहां मृतक के शव को पोस्टमार्टम को भिजवाया, तो वहीं आसपास के थानों में घटना से कबल गुमशुदगी के दर्ज मामलों को भी खंगाला गया। मगर पुलिस की तमाम कोशिश, तमाम प्रयासों के बाद भी बेबस पुलिस यह नहीं जान सकी कि आखिर मरने वाला युवक कौन है और उसे किसने कत्ल किया। लिहाजा अब नियम अनुसार पोस्टमार्टम के बाद पुलिस द्वारा उस अज्ञात शव का अंतिम संस्कार कराया गया, जिसके नाम बेहया कातिलों द्वारा खौफनाक मौत लिखी गई थी। घटना के बाद दिनों के पन्ने पलटते गए और वक्त की सुई दौड़ रही थी और आखिरकार तवील जांच के बाद भी तत्कालीन अहमदगढ़ पुलिस को अज्ञात शव मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस बंद करना पड़ा। मगर एक सवाल था जो अभी भी पुलिस के सामने सीना ताने खड़ा था, और वो था कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन है, उसे किस लिए कत्ल किया गया और क्यों कर उसके परिजनों द्वारा अभी तक भी पुलिस से संपर्क नहीं किया गया। खैर, यह राज जल्द खुलेगा, मगर आइए उससे पहले हम आपको अलीगढ़ ले चलते हैं। यहाँ गोधा थाना क्षेत्र से 33 वर्षीय अमर सिंह करीब 27 महीनों से लापता है। पीड़ित परिवार संबंधित थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा चुका है, मगर अमर सिंह कहाँ है, किस हाल में है, पुलिस सालों बाद भी इस बात को मंजरे आम पर नहीं ला सकी। मगर इस दौरान सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इतना जरूर पता लगा लिया कि अमर सिंह अपने करीबी 55 वर्षीय वृद्ध सुजान सिंह के साथ गया था। मगर 2 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी ना तो अलीगढ़ पुलिस सुजान को ढूंढ सकी और ना ही अमर सिंह का ही कोई सुराग लगा पाई। मगर घटना के करीब 27 महीने बीत जाने के बाद अमर सिंह के परिजनों को एक ऐसी सूचना मिली जिसने उनकी मर चुकी उम्मीद में एक बार फिर जान फूंक दी। दरअसल अमर सिंह के परिवार को उस सुजान सिंह की सूचना मिली है जिसके साथ वह घर से लापता हुआ था। दरअसल अमर सिंह के लापता होने के करीब 27 महीने बाद अमर सिंह के परिवार को यह जानकारी मिली कि जिस सुजान सिंह के साथ अमर सिंह को आखिरी बार देखा गया वह सुजान सिंह बुलंदशहर में सलेमपुर थाना क्षेत्र में एक मंदिर में सेवादार बनकर रह रहा है। इस सूचना के बाद अमर सिंह के परिजन सलेमपुर पहुंचे, मगर अब जो शख्स उनके सामने खड़ा था उसकी बड़ी दाढ़ी थी
और वह कहता है कि वह ना तो सुजान सिंह है और ना ही किसी सुजान सिंह को जानता है। मगर एक सच था जो सुजान सिंह छुपा नहीं सकता था। दरअसल सुजान सिंह के एक आंख में गहरी चोट थी। परिजनों का शक पुख्ता था, बल्कि कहूं तो गलत नहीं कि ना सिर्फ पुख्ता था बल्कि उनका यह शक यकीन में बदल चुका था। इसलिए उन्होंने सलेमपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने जब पूछताछ के बाबत सुजान सिंह को हिरासत में लिया तो एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल 2 साल से सलेमपुर क्षेत्र में स्थित एक मंदिर में सेवादार बनकर रह रहा सुजान सिंह कोई साधु नहीं बल्कि हत्यारा है। अमर सिंह का हत्यारा। और अमर सिंह कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति है 16 जनवरी 2021 को बुलंदशहर पुलिस ने जिसकी लाश अहमदगढ़ से बरामद की थी और पहचान न हो पाने के कारण पुलिस द्वारा ही उसका अंतिम संस्कार कराया गया था। वर्ष 2021 के जनवरी में एक अज्ञात डेड बॉडी थाना अहमदगढ़ में मिली थी, जिसके संबंध में वहां पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी पहचान मिटाने के लिए चेहरा जला दिया गया था। इसके संबंध में विवेचना जारी थी और कई टीमें लगाई गई थी। आज थाना सलेमपुर की पुलिस द्वारा इससे संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पूरा प्रकरण यह निकल के आया कि जो अभियुक्त है उसका नाम सुजान है। वह पूर्व में भी 2 हत्या के मुकदमों में अलीगढ़ से जेल जा चुका था और उसका जमानतदार था जो कि मृतक इस प्रकरण में रहा। ये बात प्रकाश में आई कि किसी बात को लेकर इन दोनों में विवाद हो गया था और जो सुजान है इसका ये भी कहना है कि जो इसका जमानतदार था जो कि मृतक है उसने कुछ अवैध संबंध भी स्थापित करने के प्रयास किए थे इसके परिवारजनों से, जिससे कि ये काफी नाराज था और वर्ष 2021 में इसे वह पहले अलीगढ़ से बुलंदशहर लेकर आया और अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में इसकी हत्या कर दी और फिर पहचान मिटाने के लिए इसके मुंह पर कपड़ा डालकर जला दिया था। इसके इकबालिया बयान के आधार पर और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित हुए हैं उसके आधार पर इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस बीच पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए ये थाना सलेमपुर में एक मंदिर पर सेवादार के रूप में बना हुआ था, जहां से की सूचना मिलने पर इसे गिरफ्तार किया गया। मारा था तो मारा था? काय से मारा था? रस्सी से। रस्सी से? गला दबा के? क्यों? लोग कुछ हमारे समस्या खराब कर रहा हो। जैसे? उसकी माता जी के हमारे कुछ वातावरण थे, कुछ वातावरण थे, लड़ाई दंगा करा था उसने। हाँ। क्या लड़ाई दंगा करा था? क्यों मारा था? उसकी माँ के साथ हमारे कुछ संबंध थे। अच्छा। उसने हम देख दाख लिए, लड़ाई करता था वो बीच में आता था। आप उसकी माँ से संबंध थे आपके? फिर आप यहाँ कहाँ रहते थे आप? यहाँ याकूपुर मंदिर पर रहते थे। कितने साल से रहते थे? 2 साल से। 2 साल मतलब हत्या करने के बाद में यहाँ एफआईआर लग गई थी उसमें पुलिस थाने में? हाँ, ये तो हमें पता नहीं था। सुना आपने कैसे बेहया कातिल अपने इकबालिया बयान में कबूल कर रहा है कि इसी ने अमर सिंह को कत्ल किया है। दरअसल अमर सिंह और आरोपी सुजान सिंह के बीच गहरे रिश्ते थे, जबकि सुजान अमर सिंह की हत्या से पहले भी कत्ल की 2 अलग-अलग वारदातों को अंजाम दे चुका है। यहाँ तक कि पुलिस का दावा है कि एक मामले में तो अमर सिंह ही उसका जमानतदार था। सुजान सिंह ने पुलिस को बताया कि मृतक अमर सिंह की मां और वृद्ध आरोपी सुजान सिंह के बीच नाजायज रिश्ते थे, जबकि घटना से पहले अमर ने सुजान को मां के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। आरोपी ने दावा किया कि इसके बाद अमर ने इसे बहन की गाली दी और इसी से खफा होकर इसने उसे बुलंदशहर के अहमदगढ़ लाकर कत्ल कर दिया। कातिल कत्ल कर चुका था और उसके बाद यह बुलंदशहर में ही रहकर कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था, मगर यह शायद भूल बैठा था कि अपराधी भले कितना शातिर क्यों ना हो, अपराधी को अंततः उसके किए की सजा मिलकर ही रहती है। यही हुआ इस शातिर के साथ, क्योंकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसके चेहरे को बेपर्दा कर दिया। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें।
मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे एपिसोड्स की सीरीज आगे जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।